रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो। जैसे कोई श्रावण में किनकी नजर चले जाए, चारों हरियाली को देखते देखते जिनकी नजर गई है उनको हमेशा हरियाली ही हरियाली दिखती है और कुछ दिखता नहीं। ऐसे ही मेरे को तो केवल राम नाम ही दिखता भैया, और किसी का सारा नजर आता नहीं। क्यों? बोले मैं मेरे जीवन की अनुभूति बता रहा हूं, मैं कैसा था। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहू न पेट भरो। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी दशा कैसी थी, इतनी निर्धनता, इतना अभाव, कोई भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहता था। तुलसीदास जी जब जन्मे तो राम राम बोले थे, तो राम बोला नाम पड़ गया। लेकिन बचपन में माता पिता चले गए तो लोग कहने लगे रे ये अपशुकल रूप में जन्मा, जन्मते माँ बाप को खा गया। गाँव में गया तो बड़ो खोड़ जो है इन्हें जन्मता ही घर में नुकसान ही नुकसान हो रही है। सब लोग तुलसीदास जी से घृणा करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी दशा थी जैसे कुत्ता स्वान पत्तल, झूठी पत्तल चाटता है और झूठी पत्तल में कुछ बचा नहीं रहता, फिर भी उनका पेट भरता नहीं। मेरी भी दुनिया में यही दशा थी। सोहम नाम सुधार चाखत। अब राम नाम अमृत का पान करने से मेरी ये दशा है। अब महाराज बड़ा बड़ा व्यंजन भी पुरुषावा पड़ा रहता है, कोई कमी नहीं। ये तो एक सामान्य प्रमाण है। भगवान के नाम से भौतिक लाभ, भौतिक सुविधा मिले, ये तो तुच्छ सी उसकी उपलब्धि है। और अंतर में कितना आनंद मिलता है उनका तो वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे माता पिता से एक बच्चे को वात्सल्य मिलता है, मेरे तो राम नाम दोई आखर, ये माता पिता के समान। मेरे तो माँ बाप दोई आखर, हो शिशु अरण्य अरो। और जब बालक को कुछ चाहिए माँ बाप के सामने रो करके, मारवाड़ी के आड़ो करके जो चाहिए चीज प्राप्त कर लेता है, ऐसे मुझे तो जब जो चाहिए इस राम नाम से प्राप्त हो जाती मेरे तो माँ बाप। और गोस्वामी जी कहते ये केवल बनावटी बात नहीं है। शंकर साथ जो रात कहो कछु तो जिए जाहि घरो, मेरो भलो राम नाम ही सो तुलसी समझ पर। शंकर भगवान की साक्षी लेके कहता हूं, अगर कुछ झूठ हो तो मेरी जीभ गर जाए। मेरा भला, अपना भला राम नाम ही सो तुलसी समझ पर। आज कलयुग तुलसी समझ करो, अपना जो भला है, अपना कल्याण। बाएं फैला करके मीरा को अपनी गोद में लेने के लिए महाराज आतुर हो गए और द्वारकाधीश श्री हरि ने मीरा को अपने अंक में जगह दी, अपनी गोद में समा ली। नामदेव जी विठ्ठल विठ्ठल गाते हुए कुत्ते में भी विठ्ठल का दर्शन कर लिया। अरे महाराज ऐसी चिन्मयता आ गई उनमें, भूत में भी नामदेव जी को भगवान के दर्शन हो गए। नामदेव जी के सामने एक बार भूत प्रकट हो गया। नामदेव कहते भले पधारो लंबकनाथ। आज तो अर्जुन को विराट दर्शन देने वाले परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो गए। कबीर साहब की सारे जीवन की समस्या राम नाम से हल हुई। राम कृष्ण नारायण तेरा खुल गए मुक्ति द्वार प्रभु के नाम। उनके जीवन में मुक्ति का द्वार खुल गया। तो परमात्मा का नाम कलयुग में एकमात्र जीव के कल्याण का साधन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एहि कल काल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम सुमिरिय गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण गाम।
आज हम अगर अपने जीवन में शांति चाहिए, परमात्मा के नाम का गुणगान गाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें और प्रभु का नाम रूप लीला धाम यश कीर्ति को श्रवण करें, जीवन में आनंद होगा, संसार सागर से हम तर जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं भव सागर से पार उतर देखो, नाम की जहाज बनाई, हलवा हलवा पार उतर से डूबेला मान बना। अजहू चेत समझ नर बंदे, यों तन यूं ही गवाए। अभी भी समझ चेत, जीवन की बहुत अवधि चली गई, बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा वो भी जा रहा है, लेकिन अभी भी हम हमारे जीवन में परमात्मा से प्रेम ना कर पाए, हरि भक्ति का मार्ग ना पकड़े, तो भैया अंत में पश्चाताप के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा सटते विषलेही, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। तो मानव जीवन का ये हमें अवसर मिला है, इनका सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। जिस परिवार में रहते हैं उनकी सेवा करें, समाज में रहते हैं अपनी बल बुद्धि योग्यता से सेवा करें, लेकिन प्रेम परमात्मा से करें। तीन बातें भगवान ने, तीन ताकत जीव को दी है, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति और एक मानने की शक्ति। करने के लिए कर्म है, सेवा कर, बदले में कुछ मत चाह। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का सार है ये, जान कर जी लीजिए। जगत की सेवा करें, माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार सगे संबंधी सेवा। मानव के पास भगवान की दी हुई ताकत है, एक कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा जी तक की सेवा कर सकता है। इसलिए हमारा दायित्व है हम सेवा करें, गौ सेवा करें, संत ब्राह्मणों की सेवा करें, अबला अभ्यागत की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें और अपने जीवन में धर्म का पालन करें, कर्तव्य का निर्वहन करें। अपने आप को जाने, जानने के लिए अगर कोई है तो अपना स्वरूप है। हम लोग दुनिया में बहुत कलाएं जान जाते हैं, बहुत विद्याएं सीख जाते हैं, बहुत कुछ कला कौशल हमारे जीवन में आ जाता है, हम जानकारी बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में हम अनजान बने रहते हैं। जगत की सारी जानकारी तब तक बेकार है जब तक हम स्वयं को न जाने। और तीसरी बात, प्रेम परमात्मा से करें, क्योंकि प्रेम करने लायक एकमात्र परमात्मा है, वो सदा नित्य हमारे साथ रहता है। और जिनसे हम प्रेम करें और अगर वो हमसे दूर चला जाए तो फिर रोना पड़ेगा। जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ स्थायी रहने वाला नहीं है, उनसे अगर हमने स्नेह किया प्रेम किया तो जब वियोग होगा तो रोना पड़ेगा। प्रेम करने लायक परमात्मा, तीन बात जीवन में आ गई तो जीवन सफल हो जाता है। मेरे भाई बहन, बहुत कृपा से हम लोगों को यह अवसर मिला। मानव देह भारतवर्ष में संत शास्त्र हमें बार बार सचेत करने के लिए आते हैं, समझाते हैं। अब तो केवल हमें अपनी ओर से, अपनी बुद्धि से निर्णय करना है। भगवान की कृपा है, शास्त्रों की कृपा है, संतों की कृपा है। हम अपनी ओर से कृपा कर दें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। हमारा जीवन का लक्ष्य हम पा करके ये जीवन कृत्य हो सकता है और उसी में जीवन की सफलता है। यही मानव जीवन का उत्तम और खास लक्ष्य है, यही हमारा मुख्य कार्य है। जो अपना मुख्य कार्य सिद्ध कर लेता है उनका गौण कार्य उनके साथ साथ अपने आप सिद्ध होता है। लेकिन वही बात जो केवल मुख्य कार्य को छोड़ के गौण कार्य कोई करता रहता है, ना तो गौण कार्य ही पूरा सफल हो पाता है और मुख्य कार्य से वंचित होकर के उनको पछताना पड़ता है। जैसे वो व्यक्ति
वस्तु को खरीदते खरीदते और कचहरी में पेश में हुआ तो महाराज हाथ में हथकड़ी लगी। तो हमारे जीवन में भी ये 84 लाख योनियों की बेड़ी ना लगे, इसके लिए हमें सचेत होते हुए प्रभु भक्ति करना चाहिए। अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को समझ करके उनका निर्वहन करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। साधुवाद देता हूँ भाई विष्णु को, जिनका प्रयास था कि सारे परिवार के लोग मिल बैठ करके एक दिन आए, घर में पुत्र रत्न व उनकी खुशी के रूप में सबको ये खुशी बांटे, सब मिलजुल करके उन खुशी के भागीदार बने और उनमें हमें भी आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके भीतर बैठे हुए श्री नारायण को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम। एक बार सभी बंधुओं से निवेदन, जयकार से अपनी जीवों को पवित्र करें। बोलिए सद्गुरु दयाल की। संतों के चरणों में गुरु वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भूअधम अब शरण में लीजिए, भूअधम आधीन अशरण अब। भव सिंधु की मझधार में
अब आसरा दूजा न कोई मुझको अब संसार में, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में जब तप साधना और कुछ ज्ञान है, मुझ में जब तप साधना और ना कुछ ज्ञान है, एक बस निर्लज्जता है, एक बस निर्लज्जता है और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आदि अशरण अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव पाप बोझों से लगी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझों से लगी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, शीघ्र डूबी जा रही है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा